ये है दिल्ली दर्पण। को एलजी साहब की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगा, गो बैक। अपने आप बिना किसी कारण एक फरमान दे दिया कि अब कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। आतंक इतना बढ़ गया है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। लोगों के घरों में, शोरूमों में घुस के गोलियां चल रही हैं। और आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर गोली चल गई। साहब के पुलिस द्वारा दिल्ली वालों के ऊपर लादा गया है। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और दिल्ली वाले इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एलजी साहब को आज ही बता देता हूं, कल से पूरे दिल्ली शहर के लगभग जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, कॉलोनीज के, मोहल्लों के, मार्केट्स के, बाजारों के, हर जगह ये तुगलकी फरमान केंद्र सरकार के एलजी के अधीन दिल्ली पुलिस का ये जो तुगलकी फरमान है ये घूम रहा है और पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई है कि एलजी के अधीन दिल्ली पुलिस ने अपने आप बिना किसी कारण एक फरमान दे दिया कि अब कुछ दिनों के अंदर दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में लगभग कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है। कहीं पे भी 5 से ज्यादा लोग अगर इकट्ठे होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये तुगलकी फरमान जो है आज दिल्ली के अंदर निकाल दिया गया। सबको मालूम है शराध चल रहे हैं, शराधों के दौरान खरीदारी नहीं करते। शराध जैसे ही खत्म होंगे, 3 तारीख से शरद नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। नवरात्रे के दौरान लोग व्रत भी रखेंगे, खरीदारी करने भी निकलेंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूरे के पूरे परिवार जाएंगे। दिल्ली है, जो दिल्ली में रहा हो, एलजी साहब तो रहे नहीं दिल्ली कभी, जो रहा हो दिल्ली में उसको मालूम है दिल्ली के अंदर जगह जगह भंडारे लगेंगे। हर चौराहे पे भंडारा लगेगा दिल्ली में। वहां पे सैकड़ों लोग भंडारे में लाइन लगा के जो है भंडारा खाने के लिए रुके होंगे। दिल्ली की कोई ऐसी कॉलोनी नहीं होगी जहां पे जागरण या माता की चौकी नहीं होगी। मंदिरों के अंदर आना जाना तो रहेगा ही। और 3 तारीख से दिल्ली के अंदर सैकड़ों जगह रामलीलाएं शुरू हो जाएंगी, दुर्गा पूजा शुरू होगी, डांडिया होगा। दुर्गा पूजा से पहले सुबह सुबह की ढाकी होती है, वो होगी। पूरा दिल्ली शहर परेशान है। लोग कह रहे हैं क्या कर दिया है, क्या किया है एलजी साहब ने। आपने दिल्ली के अंदर आज त्योहारों को मनाने के लिए भी मनाही कर दी। ऐसा मेरे दिमाग में कोई ऐसा मौका नहीं आया कि दिल्ली के अंदर हिंदुओं के त्योहारों पे इस तरीके से रोक लगाई हो। मुझे लग रहा है तुगलक ने भी ऐसी रोक नहीं लगाई होगी कभी। जो तुगलकी फरमान आज एलजी साहब के पुलिस द्वारा दिल्ली वालों के ऊपर लादा गया है, ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है और दिल्ली वाले इस बात को मानेंगे नहीं। मैं एलजी साहब को आज ही बता देता हूं। एलजी साहब को लगता है कि अगर इस तुगलकी फरमान से दिल्ली में रामलीलाएं रुक जाएंगी या दिल्ली के अंदर जागरण रुक जाएंगे या दिल्ली के अंदर माता की चौकी होनी बंद हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप अपने इस फरमान को वापस लीजिए। ये बात उस दिन से ही तय थी जब मैंने देखा एलजी साहब ने अपनी पत्नी के साथ गुजरात में जाके वोट डाली।
अब तक उन्होंने दिल्ली में अपनी वोट भी शिफ्ट नहीं कराई है, क्योंकि यहां पे पर्यटक की तरह हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, मगर वापस गुजरात ही जाना है। तो अगर गुजरात ही जाना है तो एलजी साहब अभी चले जाइए, हम दिल्ली वालों को माफ कीजिए, आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली के अंदर लोगों की दुकानों में, शोरूम में, होटलों में गोलियां चल रही हैं, गैंगस्टर रंगदारी मांगते घूम रहे हैं, फोन आ रहे हैं, गैंगस्टरों के नाम पे चिट्ठियां आ रही हैं। ऐसी दिल्ली तो कभी नहीं थी। और ऊपर से अब ये तुगलकी फरमान आ गया। मुझे लगता है कि एलजी साहब से दिल्ली नहीं संभल रही है। एलजी साहब को समझ में ही नहीं आ रहा कि दिल्ली में क्या किया जाए। ना उनको लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, ना वो दिल्ली वालों को त्योहार मनाने देंगे। नवरात्रों से पहले तुगलकी फरमान निकाल दिया। एलजी साहब को वापस गुजरात जाना चाहिए, मेरा मानना यह। एलजी साहब की जरूरत दिल्ली में नहीं है। दिल्ली वालों को एलजी साहब की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उनको निवेदन करूंगा, गो बैक एलजी साहब, गो बैक। आप वापस गुजरात चले जाइए, दिल्ली वालों को माफ कीजिए। आप तुरंत इस्तीफा दीजिए और जहां आपकी वोट है वहीं गुजरात में जाके आप वापस प्रस्थान कीजिए। आपकी जरूरत दिल्ली को नहीं है। दिल्ली वाले हंसी खुशी चैन से अपनी दिल्ली के अंदर रहते थे, ना यहां पे ऐसे गैंगस्टरों का राज था, और यहां पे हर त्योहार मनाने की अनुमति थी। यहां पे कभी त्योहार नहीं रोके गए। आज दिल्ली के अंदर त्योहारों के ऊपर रोक लगाई जा रही है। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि वो अपने द्वारा लगाए गए इन एलजी साहब को वापस गुजरात रवाना करे और इनका यहां से रेजिग्नेशन ले। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।